जमायत हफ्तम जी, आज हम करेंगे आपका बाब नंबर 5 खिलाफत फ़ारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक की जो खिलाफत है उसके बारे में हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। खिलाफत फ़ारूकी बसाते आलम में कहाँ कहाँ तक फैली और किस कदर मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ मज़ाहब, मुख्तलिफ़ अक़वाम जो है इसके दायरे में दाखिल थे। खिलाफत फ़ारूकी यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक की जो खिलाफत है, जो उनकी हुकूमत है, वो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ तक फैली और किस कदर मुख्तलिफ़ ममालिक, मज़हब और अक़वाम जो हैं वो इसमें शामिल भी हुए। लेकिन इस सिरे से उस सिरे तक हर तरफ अमन व अमान और सुकून व इत्मीनान छाया होता था। दुनिया में भी ऐसे साहिब जाह जलाल गुज़रे हैं, ऐसे साहिब जाह जलाल यानी कि जलाल वाले जो लोग हैं वो गुज़र चुके हैं, जिनकी हुकूमत में कोई शख्स सर नहीं उठा सकता था, लेकिन उनको ये बात इस सियासत की बदौलत हासिल होती थी जिसके असूल थे कि बगावत के ज़रा से इख्तमाल पर दफ़तन इंसान का कानून बिल्कुल उलट दिया जाए, एक शख्स के जुर्म में तमाम ख़ानदान पकड़ा जाए, वाक़यात के सबूत में यकीन के बजाय सिर्फ क़ियास से काम लिया जाए, यानी कि यकीन के बजाय जो है वो पूरा ख़ानदान पकड़ लेते थे और वाक़यात के सबूत में ये वो यकीन के बजाय सिर्फ क़ियास रहा, यानी कि सुनकर बात जो है उसी से काम लेते थे। वहशियाना सज़ाएँ दी जाएँ और आबादियाँ जलाकर बर्बाद कर दी जाएँ। ये असूल कदीम ज़माने तक ही महदूद ना थे, अब भी यूरोप को बावजूद इस कदर तहज़ीब व तमद्दन के इन्हीं कायदों से काम लेना पड़ता है। अब भी वो कहते हैं कि यूरोप को तहज़ीब व तमद्दन के बावजूद इन तमाम असूलों पर अमल करना पड़ता है और इन्हीं कायदों से काम लेना पड़ता है। लेकिन खिलाफत फ़ारूकी में कभी इंसाफ से बाल बराबर भी तजावज़ नहीं हो सकता था। लेकिन खिलाफत फ़ारूकी में यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत में, उनकी हुकूमत में बाल बराबर भी कोई आगे या पीछे नहीं हट सकता था। नजरान के ईसाइयों ने खुद मुख्तारी और सरकशी की तैयारियां कर ली, यानी कि उन्होंने बगावत की इब्तदा की और 40,000 आदमी बहम पहुँचाए तो इनको अरब से निकाल कर दूसरे ममालिक में आबाद कराया, मगर इस रियायत के साथ इनकी जायदाद वगैरह की कीमत दे दी और आमिलों को लिख भेजा कि राह में जिधर इनका गुज़र हो इनके आराम के सामान बहम पहुँचाए जाएँ। इनमें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि आइन ने हुकूमत में शाह व गदा यानी कि बादशाह और फ़कीर, शरीफ और रज़ील, यानी कि एक रज़ील कहते हैं एक ऐसा इंसान जो कि ज़लील के मानों में भी आता है, तो वो कहते हैं कि शरीफ और ज़लील दोनों, अजीज़ व बेगाना, अपना और दूसरे भी, सबका एक रुतबा था। जबला गस्सानी शाम का मशहूर रईस बल्कि बादशाह था और मुसलमान हो गया था। काबा के तवाफ़ में उसकी चादर का एक गोशा एक शख्स के पाँव के नीचे आ गया। जबला ने उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा, उसने भी बराबर का जवाब दिया। जबला गुस्से से बेताब हो गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी शिकायत सुनकर कहा कि तुमने जो कुछ किया उसकी सज़ा पाई। उसको सख्त हैरत हुई और कहा, हम इस रुतबा के लोग हैं कि कोई शख्स हमारे आगे गुस्ताखी से पेश आए तो कत्ल का मुस्तहिक होता है। यानी कि उसने अपना रुतबा बताया और उसने कहा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन कोई हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कत्ल कर देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जाहिलियत में ऐसा ही था, लेकिन इस्लाम ने पस्तो बुलंद को एक कर दिया। ये ज़माना जाहिलियत की बातें हैं, अब इस्लाम ने सबको बराबर कर दिया। एक दफ़ा मुल्क के तमाम अहदेदारों को आज के ज़माने में तलब किया और मजमा आम में खड़े होकर कहा, जिसकी उनसे शिकायत हो पेश करें। इस मजमा में गवर्नर मिस्र उमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बड़े बड़े रुतबा के दीगर हुकाम और उमाल जो हैं वो मौजूद थे। उमाल यानी कि अमल करने वाले और हुकाम यानी कि जो हुकूमत करते थे उस दौर में, वो सब के सब मौजूद थे। एक शख्स ने उठकर कहा कि फ़लाँ आमिल ने बिला वजह मुझको 100 दर्रे मारे हैं। 100 दर्रे यानी कि जो कोड़े होते हैं वो उसने मुझे मारे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, उठ और अपना बदला ले ले। उमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस तरीके से उम्माल बेदिल हो जाएंगे, यानी कि जो तरीका आप कर रहे हैं इससे जितने भी हैं वो लोग बेदिल हो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताम ऐसा ज़रूर होगा कि फिर मुस्तगीस की तरफ मुतवज्जा हुए कि अपना काम करो। मुस्तगीस यानी कि जिसने सज़ा देनी थी, जिसने अपना बदला लेना था। आखिर उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तगीस को इस बात पर राज़ी किया कि 200 दिनार ले ले और अपना दावे से बाज आए। कादसिया के बाद जब तन्हाई मुकर्रर की तो बड़े रश्क व मुनाफरत का मौका जो है वो पेश आया कि जब हज़रत उमर ने जो है वो सबकी तनहाओं को मुकर्रर किया। सरदारानी कुरैश और मुअज़्ज़ज़ कबाइल जो हर मौका पर इम्तियाज़ व अज़ाज़ के हुगर थे, सरदारानी कुरैश के जो सरदार थे और मुअज़्ज़ज़ कबीले के जो लोग थे वो हर मौका पर बड़े इम्तियाज़ यानी कि बड़े नुमायाँ और बड़े अज़ाज़ के साथ पेश होते थे। बड़े दावे के साथ मुंतज़िर थे कि तनहा के तकर्रुर में हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखा जाएगा, यानी कि वो लोग जिनका
جن کا ایک جو ہے جو ایک کرسی پر ہیں، ایک عہدے پر ہیں، ایک بڑے عہدے پر ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھا جائے گا اور فہرست میں ان کے نام سب سے پہلے نظر آئیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تمام خیالات غلط کر دیے۔ انہوں نے دولت و جاہ، زور و قوت، ناموری و شہرت، امتیاز و اعزاز کی تمام خصوصیات کو مٹا کر صرف اسلامی خصوصیات قائم کی، اور اسی اعتبار سے تنہائی جو ہے وہ کم و بیش مقرر کی۔ اس موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا جب اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی تو انہوں نے عذر کیا، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر سوال اٹھائے کہ والد محترم اسامہ کس موقع پر مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسامہ کو آپ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، وہ زیادہ پیار کرتے تھے ان سے۔ اہل عرب کا شعار تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ لڑائیوں میں فخریہ اپنے اپنے قبیلے کی جے پکارتے تھے، یعنی کہ لڑائیوں میں بڑے فخریہ انداز میں وہ اپنے اپنے قبیلوں کو آگے لے جاتے تھے۔ اس فخر کو مٹانے کے لیے تمام فوجی افسروں کو لکھ بھیجا کہ جو لوگ ایسا کریں ان کو سخت سزا دی جائے۔ اسی اصول مساوات کی بنا پر، یعنی کہ برابری کی بنا پر، وہ کسی شخص کے لیے کسی قوم کا امتیاز پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی اصول انصاف سے اگرچہ خاص آدمی جن کے ادائی شان کو صدمہ پہنچتا تھا دل میں مقدر ہوتے تھے، یعنی کہ وہ دل میں جو ہے وہ اپنی قدورت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، لیکن چونکہ یہ عرب کا اصلی مذاق تھا اس لیے عام ملک پر اس کا نہایت عمدہ اثر ہوا اور تھوڑے ہی دنوں میں سارا عرب جو ہے وہ گرویدہ ہو گیا۔ خاص میں بھی جو حق شناس تھے، اب خاص لوگوں میں بھی جن کو حق تھا، حق حاصل تھا، وہ حق رکھتے تھے، وہ روز بروز معترف ہوتے گئے، یعنی کہ آپ کی تعریفیں کرتے تھے، اور جو بالکل خود پرست تھے، یعنی کہ اپنے آپ میں رہنے والے تھے، وہ بھی میدان عام کے مقابلے میں اپنی خود ہرائی کے اظہار کی جرت نہ کر سکے۔ تو جی کلاس یہ تھی پڑھائی جو کہ ہم نے آپ کو کروا دی، باب نمبر 5 جو ہے وہ خلافت فاروقی کی۔ تو اب ہم اس کے سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو سوالات میں ہے سوال نمبر 5 خلافت فاروقی۔ نمبر 1، خلافت فاروقی میں اس سرے سے اس سرے تک کیا چھایا ہوا تھا؟ خلافت فاروقی اس سرے سے اس سرے تک امن و امان اور سکون و اطمینان جو ہے وہ چھایا ہوا تھا۔ سوال نمبر 2، خلافت فاروقی کی سب سے بڑی خصوصیات کیا تھی؟ سب سے بڑی خصوصیات یہ تھی کہ حکومت میں شاہ و گدا، شریف و رذیل، عزیز و بیگانہ سب کا ایک ہی رتبہ تھا۔ نمبر 3، یورپ کن قاعدوں سے آج بھی کام لیتا ہے؟ بغاوت کے جو ہے وزراء سے احتمال پر دفعتاً انصاف کا قانون الٹ دیا جائے، وحشیانہ سزائیں دی جاتی ہیں، ایک شخص کے جرم میں تمام خاندان پکڑا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ واقعات کے ثبوت میں یقین کے بجائے صرف قیاس سے کام لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، خلافت فاروقی میں کس سے تجاوز نہیں ہو سکتا؟ جواب، خلافت فاروقی میں کبھی انصاف سے بال برابر بھی تجاوز نہیں ہو سکتا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر نے جبلہ کی شکایت سن کر کیا کہا؟ حضرت عمر نے اس کی شکایت سن کر کہا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی۔ اس کو سخت حیرت ہوئی اور کہا ہم اس رتبہ کے لوگ ہیں کہ کوئی شخص ہمارے آگے گستاخی سے پیش آئے تو قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاہلیت میں ایسا ہی تھا لیکن اسلام نے پست و بلند کو ایک کر دیا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اہل عرب کا لڑائیوں میں کیا شعار ہوتا تھا؟ جواب، اہل عرب کا شعار تھا کہ لڑائیوں میں فخریہ اپنے اپنے قبیلے کی جے پکارتے تھے۔ 7، تمام ملک پر حضرت عمر کے غیر امتیازانہ رویے کا کیا اثر ہوا؟ جواب، حضرت عمر کے غیر امتیازانہ رویے کا نہایت عمدہ اثر ہوا اور تھوڑے دنوں میں سارا عرب جو ہے وہ گرویدہ ہو گیا۔ جی کلاس، تو اب ہم آتے ہیں اس کی MCQs کی طرف۔ سوال نمبر 2، سبق خلافت فاروقی کے متن کی روشنی میں نیچے دیے گئے سوالات کے درست جوابات پر ٹک لگائیے۔ الف، مختلف ممالک، مختلف مذاہب، مختلف اقوام اس کے دائرے میں ایک جیسی ہیں، میں داخل ہیں، سے خارج ہیں کہ اندر ہیں، میں داخل ہیں۔ ب، انصاف کا قانون بالکل الٹ دیا جاتا تھا، بغاوت پر، حملے پر، امیروں کے لیے یا بغاوت کی ذرا سے احتمال پر؟ تو اس کا ہے بغاوت کی ذرا سے احتمال پر۔ جیم، آبادیاں برباد کر دی جاتی تھیں، جلا کر، قتل و غارت کر کے، حملہ کر کے یا مار دھاڑ کر کے؟ اس میں ہے جلا کر۔ نجران کے عیسائیوں نے سرکشی کی تیاری کی، افراد بہم پہنچائی، یا سرکشی کی تیاری کی اور افراد بہم پہنچائے؟ تو اس میں سرکشی کی تیاری کی اور افراد بہم پہنچائے۔ پھر اس کے بعد ہے جاہلیت میں ایسا ہی تھا مگر اسلام نے پست کو بلند کر دیا، بلند کو پست کر دیا، بلند کو بلند تر کر دیا اور پست و بلند کو ایک کر دیا۔ جی اب آتے ہیں ہم 3 کی طرف۔ 10 انسانی جگہوں کو سبق خلافت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متن کے مطابق درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، جبلہ نے اس کے منہ پر ڈیش کھینچ مارا، تھپڑ۔ 2، کوئی شخص ہمارے آگے گستاخی سے پیش آئے تو ڈیش کا مستحق ہوتا ہے، قتل کا۔
3, वाक़यात के सबूत में यकीन के बजाय सिर्फ डैश से काम लिया जाए, क़ियास। 4, तमाम ओहदेदारों को डैश के ज़माना में तल किया, हज। 5, और इसी तबार से तन्हाई डैश मुकर्रर की कर दी, कमोबेश। सवाल नंबर 4, मुंदरज जुमलों की अगलात दूर करके, यानी कि अगलात इनकी गलतियों को दूर करके इन्हें दुरुस्त तौर पर दोबारा लिखें। अगलात अल्फाज के मफ़हूम, तज़कीर व तनीस वगैरह भी हो सकती हैं, यानी कि इनकी गलतियाँ जो हैं वो इनके मफ़हूम भी हो सकते हैं और इनके तज़कीर व तनीस यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस से भी हो सकती हैं। अलिफ, बेफजूल बात मत करो, तो ये गलत जुमला है, इसका दुरुस्त होगा फजूल बात मत करो। मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आपका फरमा बरदार हूँ। शेर गहरे गार में रहता था, शेर गार में रहता है। दाल, मैंने अर्ज़ किया था, मैंने अर्ज़ किया। हे, आपको किसने कहा था, आपसे किसने कहा था। वाओ, उसने मेरे खिलाफ गवाही दी, उसने बरखिलाफ गवाही दी। जी, तो अब आते हैं क्लास, इसमें मुसद्दर और इसमें रिश्ते की तरफ। ऐसा इसम जिसमें किसी भी काम का होना या करना या सहना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, जो खुद किसी इसम से नहीं बनते। ज़माने के लिहाज से, जैसे कि मैं कहती हूँ मैं खाती हूँ, तो ये ज़माना हाल का है। मैं खा चुकी थी, ये ज़माना जो है वो माजी का है। मैं खाऊंगी, तो ये ज़माना मुस्तकबिल का, यानी कि मेरा कल आने वाला जो दिन होगा उसके बारे में है। तो इसके मुताबिक जो है वो कहते हैं अल्फाज को लिखें, जैसे कि इसमें मुसद्दर जो है और इसमें मुश्तक। लिखना, लिखना से लिखता, लिखती, लिखते, लिखा, लिखें। हम कितना एक लफ्ज़ लिखना है, तो इसमें मुसद्दर जो है ये लिखना है, तो हम जो है वो इससे आगे अल्फाज बनाएंगे, लिखता, लिखती, लिखते, लिखा, लिखें। करना, करता, करती, करते, क्या, करें, किया, करें। फिर इसके बाद आना, आता, आती, आते, फिर आया, फिर आए। जाना, जाता, जाती, जाते, जाओ, जाएं। चलना, चलता, चलती, चलते, चलो, चलें। पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ा, पढ़ें। जी क्लास, तो ये जो है ये इसमें मुसद्दर या इसमें मुश्तिक है, जो जिसके बारे में हमने आपको बता दी कि मुसद्दर जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम आगे बहुत से अल्फाज जो हैं वो बना सकते हैं और फिर उन अल्फाज को हम जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मुसद्दर की पहचान ये होती है कि इसके एंड पर जो है वो नून अलिफ ना होता है। तो लिखना, एक लफ्ज़ लिखना है कि मुझे लिखना आता है, लेकिन इस एक लिखना के लफ्ज़ से हम आगे बहुत से अल्फाज जो हैं वो बनाएंगे, यानी कि लिखता, मैं लिखता हूँ, लिखती, मैं लिखती हूँ, लिखते, वो लिखते हैं, लिखा, मैंने बहुत अच्छा हाथ लिखा, लिखें, हम आज लिखेंगे। तो एक लफ्ज़ लिखना से हमने आगे कितने ज़्यादा अल्फाज बना दिए। तो इसी तरतीब से जो है वो इसके मुसद्दर से हमने आगे बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो बना दिए। जी क्लास, तो आपका जो है वो बाब नंबर 5 खिलाफत फ़ारूकी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और अल्फाज के मानी भी करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।